प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाग करना सीखेंगे। बहुत ही छोटे सिंपल वाले भाग, यानी शुरुआत में जब आप भाग की शुरुआत कर रहे हैं, डिवीज़न हम लोग देखेंगे कि डिवीज़न जो है कैसे किया जाता है। पहले तो हम बहुत ही छोटा नंबर 2 ले रहे हैं, जिससे हमको डिवाइड करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है 8 को, यानी 8 को डिवाइड करना है 2 से। तो 2 का टेबल हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। यहाँ पर 2 × 2 यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18 और 2 दाम 20। 2 × 2, 2 2 या 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो इस तरीके से हम ये जो टेबल लिख लेंगे तो आप हमें डिवाइड करना आसान हो जाएगा। वैसे तो हमको याद होना चाहिए ये। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ते हैं कि 8 से ज़्यादा ना होने पाए, 8 हो जाए या उससे कम हो जाए। कम का मतलब ऐसा है कि आप जब तक रुकेंगे नहीं, आप पढ़ते रहेंगे टेबल, यानी 2 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 8 मिल गया है तो आपको 8 ही लिखना होगा। तो यहाँ पर हम कितने बार टेबल पढ़ा होगा, 1 2 3 4, यानी 4 2 4 जा 8 होता है, 2 यानी 2 चक्कू 8 होता है, 2 चक्कू 8, तो 4 इधर लिख देंगे, 8 इधर लिख देंगे, इसमें से घटा के लिखेंगे 8 में से 8 तो 0 या क्रॉस लगा के लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर एक 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगला ये नंबर 9 है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है इसी तरीके से। यहाँ पर तो हमें 4 बार 2 का पहाड़ा पड़ा तो 8 मिल गया, लेकिन अब कि हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 9 इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि हमें इस पे रुक जाना है, आप इस पहाड़े को 2 के पहाड़ों को पढ़ते रहिए जब तक कि इसके करीब ना पहुँच जाए, बस इससे ज़्यादा ना होने पाए। यानी यहाँ पर अगर पढ़ेंगे 5 बार, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगी, जो इससे बड़ा है। तो बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे जस्ट छोटा हो जाएगा। यानी यहाँ तक आ रहा बड़ा, इसके बाद बड़ा हो जा रहा है ये यहाँ से, तो इसके पहले वाला कौन सा है, यहाँ पे रुकना होगा। और ये कितने बार पढ़ा आपने, 1 2 3 4, 4 बार, यानी 2 4 जा 8 होता है, यानी 2 चक्कू 8 होता है, 2 चक्कू 8, चक्कू यहाँ लिख देंगे, 8 यहाँ लिख देंगे, और इसमें से फिर घटा के लिखा जाएगा। अभी भी घटाया था, यहाँ पर भी घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 जो बचा है, या ये 0 यहाँ पर बचा था, ये कहलाता है, हिंदी में अगर कहें तो इसे कहेंगे शेषफल बोलेंगे, इंग्लिश में कहें तो इसे रिमाइंडर बोलेंगे। बाकी की चीज़ें अगले क्वेश्चन में हम क्लियर करेंगे। शेषफल हिंदी में, इंग्लिश में इसे रिमाइंडर बोलते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। 10 को हमें भाग करना है 2 से। बुक में आपको इस तरीके से लिखा होगा, यानी 10 को डिवाइड करना है 2 से। तो जो बाद में लिखा होता है वो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं, और जो शुरू में लिखा होता है उसे बीच में लिख देते हैं, इन दोनों साइन के, अब भाग के जो साइन होते हैं। तो 2 का भाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि ये 10 मिल जाए, तो हम देखें 2 के भाड़े में 10 आ रहे हैं, और 1 2 3 4 5, जब हमने 5 बार 2 का भाड़ा पढ़ा है तो जो है वो मिल गया है हमको 10, यानी 2 पंजे 10। तो फिर घटा देंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो तो 0 आ चुका है। जो इधर आता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं भाग फल बोलते हैं। और आगे की चीज़ें अगले क्वेश्चन में बता देते हैं। अब हम यहाँ पर और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने 11 ले लिया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे ऐसा कि 11 से ज़्यादा ना होने पाए। तो अभी हमने देखा था 2 पंजे 10 हो रहे थे, और 2 छिंग करेंगे तो 12 हो जाएंगे, यानी 2 6 करेंगे 12, 12 ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो उससे पहले क्या आता है, 2 पंजे 10 होता है, यानी 2 5 या 10 आता है, उसको लिखेंगे, और फिर इसमें से ये घटा के लिख देंगे। ये वाला नंबर जो नीचे लिखा है वो इससे छोटा होना चाहिए और इसके टेबल में आना चाहिए। कितने बार पढ़ा था 2 का टेबल, 5 टाइम्स, यानी 5 बार पढ़ा था तब आया था, 2 पंजे 10। अब घटा देंगे इसमें से इसको, तो 1 में से 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से 0 घटाया तो 1 आ गया, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 आ गया। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर इसे बोलते हैं, यानी शेषफल, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, यानी भागफल, जो जिससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं इस 12 को, तो इस वाले नंबर, इसको जो यहाँ पर लिखा होता है इसे बोलते हैं भाजक बोलते हैं हिंदी में, भाजक या
डिवाइज़र बोलते हैं इंग्लिश में। अब हम दो का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना होने पाए। 12 आ जाए कोई बात नहीं, 12 से ज़्यादा होने पाए। ऐसा भी नहीं हम कि एक बार पढ़ लें 2 एकम, तो ऐसा नहीं, पढ़ते रहें जब तक कि इसके करीब ना पहुंच जाए, तब तक इसे पढ़ना है, लेकिन इससे आगे ना निकल पाएँ। जैसे 2 सत्ते करेंगे 14 से ज़्यादा निकलना है, तो उससे पहले आइए 2 6 12, और चेक इसके टेबल में भी आता है 12, तो कोई दिक्कत भी नहीं। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो यहाँ पर तो हमने देख लिया, ये होता है जो नीचे आता है उसे शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ये क्वेश्चन होता है, यानी इसे कहते हैं भागफल। और ये भी हमने इसमें बता दिया, ये भाजक और डिवाइज़र है। अगले क्वेश्चन में हम ये बता देंगे ये क्या होता है। तो अब हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 13 को 2 से। तो जो जिसको डिवाइड किया जाता है वो हिंदी में कहते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य यानी डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे ऐसा कि ये 13 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 2 6 12 होता है। अगर 2 7 जा करेंगे 14 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 14 ज़्यादा हो जाएगा 13 से, तो 14 नहीं करेंगे, यानी 7 बार नहीं टेबल पढ़ना है हमें, 6 से कम, यानी 6 बार पढ़ना है, ना ही 1 बार ना 2 बार, यानी कम भी नहीं पढ़ना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे इसके करीब आने के लिए, तो 6 बार जब करेंगे तब इसके करीब आ जाएंगे। इससे ज़्यादा करेंगे तो इससे ये नंबर यहाँ पर जो आएगा फिर से बड़ा हो जाएगा 13 से, तो हम इसे 13 से बड़ा ना होने दें, 13 से ग्रेटर ना होने दें। तो इसके लिए हमें 6 बार ही पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसके बाद घटाते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो ये आपको मालूम हो चुका है, ये रिमाइंडर कहलाता है, यानी शेषफल होता है। ये क्वोशिएंट यानी भागफल होता है। ये डिवाइज़र यानी भाजक होता है, और ये भाज्य होता है यानी डिविडेंड होता है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके हम 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे। 1 वैसे तो हमें 1 में पढ़ना चाहिए, लेकिन 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो इसलिए हम दोनों को मिला के 14 में पढ़ेंगे। पूरे में 14 में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस एक छोटा है 2 से, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 2 नंबर मिला लिया करते हैं, इसमें करते हैं। और 2 का पहाड़ा जब हम 7 बार पढ़ते हैं, 2 सत्ते 14 आ जाता है, घटाते हैं तो 0 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा शेषफल 0 आ गया, भागफल जो है 7 आ गया, और ये आपका डिवाइज़र 2 था। और जो क्वेश्चन जो यहाँ पर भाज्य है वो हम देख रहे हैं आपके हमने 15 लिया है, यानी यहाँ पर डिविडेंड 15 लिया है और डिवाइज़र 2 लिया है। तो कितना आएगा भागफल, कितना शेषफल आएगा, उसके लिए हम 2 का टेबल पहले तो हम 1 में कोशिश करेंगे, क्योंकि एक छोटा है 2 से, इसलिए 1 में नहीं, इन दोनों को मिला के हमें 15 में टेबल पढ़ना पड़ेगा। यानी 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते रहें कि 15 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 2 7 जा 14 होता है। अगर हम 2 8 जा करेंगे तो 2 8 जा आपको मालूम है कि 16 होता है, जो ज़्यादा हो जाएगा 15 से, तो यहाँ नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि घटाना भी पड़ते हैं, इसलिए इससे कम, यानी 7 बार नहीं, हम 8 बार नहीं, हमें 7 बार इसको डिवाइड 2 का पहाड़ा में 7 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 सत्ते 14 होते हैं। अब इसको इसमें से घटाना होगा, यानी ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर घटाना होगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये शेषफल आ गया, ये भागफल आ गया, ये डिवाइज़र है, और ये आपका भाज्य है, तो यानी डिविडेंड है। ये आपका क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइज़र है। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 को डिवाइड कर रहे हैं। 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे होते हैं 16, तो 16 का 16 घट जाएगा, तो 1 0 लगा दें या दोनों 0 लगा दें। इस तरीके से सवाल ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही 17 को अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें भी एक में डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि एक छोटा है 2 बड़ा है, दोनों को एक साथ हमें डिवाइड करना होगा, दोनों को मिला के। तो 2 अट्ठे 16, क्योंकि 2 निम्न करते हैं तो 18 ज़्यादा हो जाता है 17 से, तो 9 बार नहीं 8 बार ही करेंगे, फिर घटा देंगे। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हम और भी आगे बढ़ते हैं। 2 यहाँ पर 17 के बाद 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 निम होते हैं 18, तो यहाँ पर 2 निम 18 हो जाएंगे, और इसमें से घटा के 0 रिमाइंडर बचेगा। ये हमारा भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, ये यानी क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। अगला सवाल हम लेते हैं यहाँ पर 19 अगर कर लेते हैं तो 2 का टेबल पढ़ेंगे ऐसा कि 19 से ज़्यादा ना होने पाए। तो आप 10 बार पढ़ते हैं तो 20 हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा तो आप 9 बार पढ़िए।
2 9 जा 18 होता है, यानी 2 निम्मा 18 होता है। और घटा दीजिए 9 में से 8, 1 बचेगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये आपका आ गया भागफल, ये शेषफल, यानी ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। फिर इसमें हम 20 से डिवाइड करेंगे तो इसके हमें दो तरीके हैं। एक तो हम 2 का पहाड़ा जब 10 बार पढ़ते हैं तो 20 आता है और इसमें से घटाएंगे तो 0 बचेगा, ये भी हो गया। या आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि आप अभी तक तो 1 1 आ रहे थे, आप इसमें आप डिवाइड करिए, इसमें कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। 2 1 कम 2 ऐसे आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद जो भी बचा है अगला डिजिट उसको नीचे उतार लेते हैं, इस जो भी यहाँ डिजिट बचा उसके साथ, क्योंकि 0 0 मिल जाएगा तो वो 0 ही कहलाता है। और 2 में 0 से डिवाइड होगा नहीं तो आप यहाँ पर 0 लगा दीजिए, सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों तरीके में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपका यूज़फुल रहेगा क्यों अगला जो हम 21 जैसे लिखेंगे तो उसके लिए यूज़फुल रहेगा या आगे के लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि जब इसमें करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद ये डिजिट बचा है वो इस वाले डिजिट के साथ आ जाएगा और ये चूँकि 1 आ गया, ये छोटा होता है 2 से, डिवाइड नहीं होगा। ऊपर से उतार के ला रहे हैं हम तब भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में यहाँ 0 लगाना होता है। अगला सवाल देखिए 22, ये यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं 22 को। तो पहले तो हम इस वाले डिजिट में देते हैं, इस वाले अंक में देते हैं 2 से भाग, चला जाएगा क्योंकि ये बराबर है इसके। 2 1 कम 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब ऊपर वाला डिजिट जो है वो इसके साथ में उतार लेते हैं, क्योंकि ये 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये 2 के बराबर ही है। तो 2 1 जा 2, यानी इसमें भाग दिया 2 1 कम 2। अब ये दोनों बराबर हो गए तो इसमें से घटा के 0 लिख दिया और ये सवाल हो गया। ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। अगला सवाल देखते हैं हमारा ये 23। अब ये वाला मेथड इसमें यूज़फुल है। अभी तक इससे काम चल सकता था इसमें, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब इसका ही यूज़ करना पड़ेगा कि आप पहले तो इस वाले डिजिट में डिवाइड करो, 2 2 1 कम 2, अब इसमें घट के 0 आ गया। ऊपर वाले जो नंबर है उसे आप इसके साथ में लिख दो। 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, ये 3 के बराबर ही कंसीडर किया जाएगा, 3 ही माना जाएगा इसको। अब 2 का पहाड़ा आप 3 में पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि 3 से ज़्यादा ना हो पाए। 2 2 1 कम 2, 2 दूने 4 ज़्यादा हो रहा है इससे 3 से, इसलिए 2 बार नहीं पढ़े, एक बार ही पढ़ें। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 यानी 2 1 जा 2, और इसमें से ये घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, यानी 2 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 4 को यहाँ से उतारेंगे, 4 को उतार लिया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में, ऐसा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना होने पाए। अब हम 2 का पहाड़ा जो है ऐसे पढ़ेंगे, 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 4 से ज़्यादा होने पाए। 2 1 जा 2, 2 4 4, यानी 2 1 कम 2, 2 दूने 4, तो 2 बार गया, 2 बार में ये वाला वैल्यू मिल गई है तो इसी के बराबर लिख देंगे। इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया, और जो क्वोशिएंट है यानी भागफल वो भी हमको मिल गया। सवाल कंप्लीट हो गया। अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हम 25 कर देते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। तो जब इसको डिवाइड हम करने जा रहे हैं 25 को, तो सबसे पहले इस वाले डिजिट में डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद इस 5 को यहाँ से ऊपर से उतार लेंगे। अब ये 0 है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, 5 ही माना जाएगा। और 2 में और टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 दूनी 4 होता है, 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार नहीं पढ़ा। 2 दूनी 4, 2 बार ही पढ़ा, 2 दूनी 4 होता है। अब 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। 1 चूँकि इससे छोटा होता है इसलिए अब इतना छोड़ दीजिए, सवाल हो गया। ये रिमाइंडर कहलाएगा। ये आपका क्वोशिएंट यानी भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। अब अगला सवाल हम देख लेते हैं। ये जो हमारा 25 तक हो गया था, 26 को ले लेते हैं। 26 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 1 जा 2, और इसके बाद 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 6 को ऊपर से उतार लेंगे इस डिजिट के साथ में, क्योंकि 0 है तो कोई मीनिंग नहीं होगी इसकी, ओनली 6 ही माना जाएगा ये। और 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, 2 3 6 होता है तो इसमें लिख देंगे, 6 में से 6 घटा के 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर अगला हम ले लेते हैं 27, यहाँ पर ले लेते हैं 27। तो 27 के लिए फिर दोबारा इस पहले वाले डिजिट में से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 1 कम 2 होता है। 2 में से 2 घटा के 0 लिख देंगे। फिर 7 इस वाले 0 के साथ आ जाएगा। 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6 होता है, और 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा शेषफल या रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया।
हम अगला सवाल और यहाँ पर देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 28 ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं, 28 में भाग देना है 2 से, यानी हमारा भाजक की 28 है, डिविडेंड 28 है और हमारा डिवाइज़र जो है 2 है। तो हम इस वाले अंक में भाग देंगे, 2 एकम 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम 8 को ऊपर से उतार देंगे यहाँ पर 8 0 इस वाले अंक के साथ में। अभी तो 0 आगे चल के ये कुछ और नंबर होगा, तब हमारी इसकी कुछ मीनिंग होगी, फिर आगे हम देखते हैं। तो इसमें घटा के लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 चक्कू 8 होता है और 2 पंजे 10 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 5 नहीं 4 बार ही पढ़ना है और इसमें से घटा देंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। ये क्वोशिएंट आ गया, ये भागफल आ गया 14 और रिमाइंडर 0 आ गया। हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला सवाल यहाँ पर लगाते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर 29 तो यहाँ पर हम 29 के डिवाइड करने जा रहे हैं, यानी 2 एकम, पहले से इस वाले डिजिट में भाग देते हैं, 2 एकम 2। अब 2 में से 2 घटाया 0, और फिर उसके बाद ये डिजिट बचा है, इसको नीचे 0 के साथ में उतार लेंगे और 2 का भाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 चक्कू 8 होते हैं और 2 पंजे 10 ज़्यादा हो जाते हैं 9 से, इसलिए 4 बार ही पढ़ा है हमने। और फिर उसके बाद घटा लिया 9 में से 8 तो 1 बचा है। इस तरीके से रिमाइंडर 1 आ गया और ये क्वोशिएंट जो है वो 14 आ गया। भागफल 14 और शेषफल 1 आ गया। सवाल हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके के सवाल जो है वो हमने कर दिए। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।